कहता है कुछ है भाई, मैं कैसा आया था, लेकिन मेरे अंदर की क्या भावना बोल रही है, मेरे अंदर इतनी खुशी छा गई है, ये खुशी कहाँ से आ गई है? ये खुशी तुम्हारी विनय भावना से आ चुकी है। जो भावना लेकर आता है उस भावना से सारी कार्य बनती है। समझो, जिसने अपनी भावना को उत्तम रखा है तो उत्तम काम होगा, और जिसने अपने भावना को गलत रखा है तो गलत कार्य तो नहीं होगा, लेकिन वह सोचता रहेगा। यहां से गलत नहीं होगा, होगा तो उत्तम होगा। यही कारण है यहां कई स्थानों से गलत हो जाता है। इसलिए बंधु देखो, अपनी जागृति को पैदा करो। यदि तुमने अपनी जागृति को पैदा कर लिया है तो तुम्हारे अंदर भगवान का अंश पहुंच जाएगा, और जागृति को पैदा नहीं किया तो भगवान का अंश नहीं पहुंचेगा। समझ लीजिए। इसलिए अपनी पवित्रता के साथ अपने गृहस्थ की क्रिया को देखो। हमें गृहस्थ के अंदर कितनी पवित्रता होना चाहिए। हमारे घरों में कभी अभक्ष नहीं आना चाहिए, मर्यादा खंडित नहीं होना चाहिए, कुबरू कुदुक का मार्ग नहीं होना चाहिए। वह गृहस्थ स्वर्गों कैसा वास करती है, और जहां ऐसा होता है वहां नरकों को वह कैसा वास होता है। समझिए। इसलिए बंधु देखो, सब छूट जाए, छूट जाने दो, लेकिन भगवान कभी न छूटने पाए। यदि सब चला गया है तो जाने दो, लेकिन भगवान जब तुम्हारे अंदर से नहीं जाएंगे तो लौटकर वापस आ जाएगा। क्या बात। समझो, कहीं नहीं जा सकता है। अपना अंश मर्यादा के अंदर होना चाहिए। जहां मर्यादा के अंदर मेरा अंश है वहां भगवान की भावना होती है। कुछ गलतियों से ऐसा होता है, कुकुर को रास्ते पर हम चल जाते तो ऐसा हो जाता है। इसलिए कभी हमें रिश्तों पर ना चले। धर्म पैसे में कभी नहीं होता है, धर्म त्याग से होता है, धर्म संयम में होता है, धर्म तब में होता है। इसलिए बंधु अपनी वर्तमान की समय को देखकर चलो। आज वैसा वर्तमान का समय चल रहा है, उसमें मत रमो। उस अपना आगा पीछा देखो। समझो। देखो, सूर्य समय से निकलता है, चंद्रमा समय से निकलता है। सूर्य में गर्मी होती है, चंद्रमा में ठंडकता होती है। समझिए। जहां तप त्याग होता है वहां तेजता होती है। क्या तेजता? धर्म की तेजता। वहां अंधकार वास नहीं कर पाता है, इसलिए ठंडकता होती है। बंधु, हर बात को अपने अंदर से इस तरह से लेकर चलो, क्योंकि ये जीवन जो मिला है दोबारा मिलने को नहीं है।
समय लंबा नहीं है। इस समय को देखो, चकाचौंध में मत भूल जाओ। अपने नेत्रों को खोलकर चलो। यदि नेत्र को खोलकर चले तो सब कुछ मिल जाएगा, कुछ दिख जाएगा, और नेत्र को खोलकर नहीं चले तो कुछ नहीं दिखेगा। आज की मनुष्यों की नेत्र की रोशनी सही नहीं है, गंदी है। इसलिए कुछ दिखता नहीं है, समझो। इसलिए दिखता नहीं है, अंधकार की ओर चला जाता है, रास्ते से भटक जाता है, गिर जाता है। इसलिए बंधुओं, स्वयं समझो अपने को कि हमें कैसा चल रहा है। ये जीवन कितने दिन का है? थोड़ा समय, ज्यादा नहीं। इसी में सब कुछ करना है। हमने यदि जीवन में इसको समझ लिया, इस पुद्गल को अपना समझ लिया, तो इस पुद्गल को हम गिरने नहीं देंगे। यदि तुमने अपने को पुद्गल नहीं समझा तो गिर जाता है। समझिए। इसलिए देखो, अपने भगवान का पहचान कर लो। पहले अपनी पहचान करो, अपने कुल की पहचान करो, फिर अपने भगवान की पहचान करो। यदि तुमने तीनों की पहचान कर ली तो तुम गिरने वाले नहीं हो, समझो। और तुमने तीनों की पहचान नहीं की तो तुम कहाँ चले जाओगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। अभी किधर खड़े थे, वो जरा में कहाँ पहुँच गए। इसलिए अपने नेत्रों को खोलकर अपने शरीर को देखो, अपने पुद्गल को देखो, किसी को मत देखो। समझो, यदि तुमने अपने को देख लिया अपने नेत्र से, समझो जैसे दर्पण से अपने शरीर को देखते हो। एक दर्पण नेत्र का बनाओ, नेत्र के दर्पण से अपने शरीर को देखो। दर्पण से शरीर ऊपर दिखाई देगा, अंदर नहीं दिखाई देगा। नेत्र का दर्पण अंदर से देखेगा, अंदर से झांकेगा, शरीर को देख लेगा। हमारे पास में एक कमी है, उस कमी का त्याग हमको करना है, उस रास्ते को हमें पकड़ना है। समझिए। देखो, यदि तुमने इस तरह कर लिया तो तुम्हारा ये पुद्गल अंदर से जो गंदा है वह अंदर से गंदा मिट जाएगा। समझ जाइए। इसलिए बंधुओं, जो भी वाणी निकली है उस वाणी को अपने अंदर प्रवेश करो, बाहर मत फेंकना। इसको अपने अंदर में रख के इस रास्ते पर चलो, अपने आप उठ जाओगे। समझिए। इसलिए अब हमको देखना है कि हमें किस रास्ते से चलना है। रास्ता केवल
दो होते हैं, एक मिथ्यात्व मार्ग, एक संयम मार्ग। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो हमको संयम मार्ग का रास्ता पकड़ना है, मिथ्यात्व मार्ग का रास्ता नहीं पकड़ना है। उसी में तुम्हारा कल्याण होगा। वाणी ब्राह्म। आज का मनुष्य धर्म करना नहीं जानता है। धर्म की क्रिया को नहीं जानता है। धर्म को कैसे करना चाहिए। आज के मनुष्यों ने धर्म को लोकरीत में बदल दिया है। लोकरीत का हिसाब क्या है कि हमें आना है और जाना है। आना और जाना का स्थान बना लिया है, अपना विधि विधान बना लिया है। धर्म कहाँ होता है? धर्म कभी लोकरीत में नहीं होता है। धर्म श्रद्धा भाव में होता है, आराधना में होता है। यदि तुमको धर्म पर श्रद्धा है या भगवान पर श्रद्धा है, तो भगवान पर श्रद्धा करने वाला मनुष्य समय को नहीं देखता है। वह समय निधि को नहीं जानता है। वह भगवान के शरण में जब आता है श्रद्धा भाव से, उनके चरणों में झुक जाता है, तो समय का विधि विधान भूल जाता है। वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। समझो, यदि लीन हो जाता है तो उसका भगवान से नाता जुड़ जाता है। तभी भगवान की श्रद्धा काम करती है। लेकिन आज मनुष्य के अंदर केवल जिनालय का आना लिखा है और जाना लिखा है। जिनालय में आता जरूर है, लेकिन वह अपने स्थान को नहीं छोड़ता है। कौन सा स्थान? जिस मकान में रहता है उसको नहीं छोड़ना चाहता है, उसी में बसेरा करता है। दिखता जिनालय में है, लेकिन उसका मन कहाँ होता है? चारों तरफ। उसका मन जिनालय में नहीं होता है, दिखाई देता है। अब बताओ सम कि भाई मकान के अंदर है कि जिनालय के अंदर है? मकान के अंदर। बताइए भाई। मकान के अंदर है भाई। जब मकान के अंदर वह मनुष्य है, देखने में जिनालय में दिख रहा है, तो उसको क्या भगवान दिख रहे हैं? नहीं। या भगवान के गुण दिख रहे हैं, या भगवान का पूजन दिख रहा है? उसका मन नहीं है। ये लोक रीत का हिसाब है। मनुष्य कहता है हमें समय से जिनालय जाना है, जाता जरूर है, लेकिन उसका मन जिनालय में नहीं रहता है। जब जिनालय में मन नहीं होता तो भगवान कहाँ से देखेंगे? उसके मस्तक के अंदर जगह जगह की चारों तरफ की चितौरें उसकी आंखों में आ जाती हैं, मस्तक में भरी हुई हैं। समझो,
हर मनुष्य अपने पिंजड़े से अपने मन के जीव को बाहर निकाल देता है। उस जीव को पिंजड़े के अंदर बंद नहीं रखता है। जब बंद नहीं रखता है तो उसको भगवान कैसे दिखाई देंगे? हर मनुष्य अपना ध्यान स्वयं लगाए कि हमारा मन कहाँ चला जाता है, स्थिर नहीं रहता है। अब बताओ तुम अपने से स्वयं सोचो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मेरा मन कहाँ चला गया है। देखो बंधु, समझो तुम्हारा आना सार्थक नहीं हुआ। जिनालय में पूजन करना, भक्ति करना सार्थक नहीं हुआ। समय दिया वो भी सार्थक नहीं हुआ। सोचो, अपने अंदर विचार करो। यदि हम जिनालय में बैठे हैं और जिनालय में हमारा मन एकाग्र है, कहीं नहीं गया है, तो तुम्हें भगवान पर श्रद्धा दौड़ेगी और श्रद्धा से तुम्हारे कार्य बनेगी। समझिए, आज की क्या लोकप्रिय चल रही है। मनुष्य कितना धर्म करता है लेकिन शून्य है। धर्म कैसा करता है? उसका मन धर्म में लगता नहीं है, दिखावा करता है। कितना पूजन को इस थाली से इस थाली में द्रव्य डालता जाता है, लेकिन उससे पूछा जाए तुम्हारा अभिभावना कहाँ है, या उसको भगवान की भक्ति में शीघ्रता लगी हुई है, शीघ्र कर रहा है, शीघ्र पूजन कर रहा है। देखो कभी धर्म शीघ्र नहीं होता है।